चलिए जनाब पढ़ते जी आगे, जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं अब पंचायतों की, क्योंकि मामला पंचायतों का है और पंचायतों के मामले पर कई ज्यादा सियासत भी हमने पिछले कई सालों के दौरान देखने को मिली। ताहम पंचायतों के 5 साल आज हुए हैं मुकम्मल, पंचायती इदारों के 5 साल आज हुए मुकम्मल और तकरीबन 28,000 मेंबरान की मियाद आज मुकम्मल हो गई है, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल अरकान भी है, उनकी टर्म को भी इंक्लूड कर दिया गया। 28,000 पंचायत मेंबरों की मियाद आज मुकम्मल हो गई है और 5 साल की मियाद मुकम्मल होने के बाद अब सबकी नजरें जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर मरकूज की गई है, क्योंकि इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से अफसरों को तैनात किया जाएगा, डेजिग्नेट किया जाएगा अफसरों को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, जो इन इलाकों के अंदर और इन दूर दराज इलाकों के अंदर तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। तमाम तर पावर्स जो हल्का पंचायत को दिए गए थे वो अब एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास जाएंगे और इस सिलसिले में बहुत जल्द ये हुक्मनामा जारी होगा जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती कर दी जाएगी और ये तैनाती इब्तिदाई मरहले में सिर्फ 6 महीनों के लिए होगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत इसमें मजीद भी तौसी कर सकती है। ताहम DDCs यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनकी मियाद में अभी 2 साल मुकम्मल होना बाकी है, यानी अभी भी 2 साल वो काम करेंगे, लेकिन BDCs और पंचायतों के अरकान की मियाद मुकम्मल हो गई है और सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आज दोपहर जारी कर दी जाएगी। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती इंतखाबात का मामला भी है और इस ज़िमन में वोटर रिविजन का सिलसिला हाथ में ले लिया गया है। OBC रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन में कुछ वक्त लग सकता है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटरों को तैनात करने का फैसला ले लिया गया है और इस ज़िमन में बहुत जल्द ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। 28,000 रिप्रेजेंटेटिव्स जो 4,291 पंचायतों के नुमाइंदगान थे उनके 5 साल मुकम्मल आज हो गए हैं और अब के बाद यानी आज से बाद अब ये पंचायती मेंबर्स किसी भी तरीके से किसी प्रोटोकॉल के मुस्तहिक नहीं होंगे। इसके साथ साथ 310 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल BDC काउंसिल्स के अरकान भी अपनी मियाद जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं और पंचायती राज एक्ट के तहत अब आगे चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले हदबंदी और जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको रिजर्व करने का मामला भी है और इस ज़िमन में काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। 10 जनवरी 2019 को इंतखाबी अमल को शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद अकॉर्डिंगली ये इंतखाबात मुकम्मल कर दिए गए थे। 5 साल मुकम्मल हुए हैं और अब 28,000 पंचायत और BDC अरकान 310 BDC जो है वो अपने 5 साल मुकम्मल कर चुके हैं। DDCs के लिए मजीद 2 साल अभी इंतज़ार करना होगा, ताम इंतखाबात में मजीद वक्त लग सकता है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हिलाल हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। एक अहम और बड़ी खबर पंचायतों को लेकर, जिनको लेकर लगातार ये कहा गया कि जनाब हमारे पास असेंबली नहीं है लेकिन 28,000 पंचायत अरकान है, गांव देहात में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है और नई लीडरशिप हमारे सामने है, लेकिन वो 5 साल भी मुकम्मल हुए, अब के बाद ये 28,000 कहीं पर दिखेंगे नहीं। अब क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास है, कब तक ये इंतखाबात मुकम्मल हो सकते हैं? चूंकि 9 तारीख को ये मियाद इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो पंचायत ब्लॉक्स के अंदर थी BDCs हैं, क्योंकि पंचायत मेंबरान की मौजूदगी में ही BDCs काम कर सकते हैं, लेकिन जब पंचायत मेंबरान का मियाद खत्म हो जाता है तो उसके बाद BDCs के लिए अगरचे मियाद बची भी है लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से उनका टर्म भी इसी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। चूंकि वोटर रिविजन के लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और साथ ही साथ कुछ डिमार्केशन भी करनी है जिसे हदबंदी भी कहते हैं अलग अलग हलकों की, तो इस निस्बत से भी 6 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। जितने भी हल्का जात है तो वहां पर उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है और 6 महीने तक फिलहाल जो सरकारी जराए है या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो जराए है उनका कहना है कि फिलहाल 6 महीने तक इंतखाबात मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बल्कि इतना भी कहा गया है कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं हुए तो उसके बाद मजीद 3 महीने तक जो टेन्योर है वो ऐसे सिलेक्टेड या जो नुमाइंदगान सरकार खुद एडमिनिस्ट्रेशन जिनके हवाले कर देगी तो वो 9 महीने तक एक्सटेंड हो सकती है, यानी पहले 6 और उसके बाद 3।
9 महीने तक जो है जा सकते हैं, लेकिन क्या सरकार कोशिश करेगी कि उससे पहले ही पंचायती मेंबरान, हालांकि बीजेपी की जो सरकार है ये बहुत पहले से ही जम्मू कश्मीर के अंदर ये कहती आई है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को हम यहाँ पर मजबूत करना चाहते हैं। असेंबली से ज्यादा जो पंचायतें हैं, बीडीसीज है, डीडीसीज है, इनकी मियाद रहनी चाहिए और इससे जम्मू कश्मीर के गांव-गांव और घर-घर तक जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो इस तरह से ये 28,000 के करीब जो पंचायतें हैं या पंचायत मेंबरान हैं, इनकी मियाद आज खत्म हो गई है और अब बिल्कुल बिल्कुल हिलाल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 28,000 के जो ये पंचायत मेंबरान हैं जिनके आज जो म्याद है वो खत्म होने वाली है, तो सवाल यह है कि इनके जो इख्तियारात हैं वो किन को दिए जाएंगे, और जिस तरह से आप बता रहे थे कि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर कायम किए जाएंगे, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक सरकार इसमें फैसला ले सकती है कि ये इख्तियारात बाज़ाब्ता किसको दिए जाएंगे? देखिए, मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि आप बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है गवर्नमेंट की जानिब से तैनात किए जाएंगे और ये मेरे ख्याल से विद इन डेज होगा। ये कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इस हवाले से कोई ऑर्डर जो है सरकार की जानिब से जारी किया जा सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ हल्का जात के अंदर जो काम करने हैं उन्हें अप्रूवल कौन देगा इन इलेक्टेड बॉडीज के बजाय, उस निस्बत से सरकार फौरन से पेशतरी कोई ऑर्डर जारी करेगी। लेकिन साथ ही साथ ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहेंगे ये पहली टर्म में 6 महीने तक रह सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, और अगर फिर सरकार को और जरूरत लगी कि वो यहाँ पर इलेक्शन नहीं करा सकते हैं तो फिर मजीद 3 महीने भी इनको बढ़ा दिए जा सकते हैं। लेकिन जहां तक जराये का ताल्लुक है, सरकार कोशिश करेगी कि फौरन से बेशतर लोकसभा के साथ के बाद ही यहाँ पर पंचायत इंतखाबात भी हो जाए और जो जमीनी स्तर पर जो एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं उसकी मजबूती मुमकिन हो सके।